लेकिन किसी और को दिए जा रहे हैं, किसी और को दिए जा रहे हैं और प्रॉपर चैनल में नहीं दिए जा रहे हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में दिए जा रहे हैं। तो हमें का प्रिविलेज है, आप महराज मलिक के बारे में रेजोल्यूशन पास करें, इंजीनियर रशीद के हवाले से रेजोल्यूशन पास करें, जो लोग बंद हैं उनके हवाले बात करिए। आज साथ सुंजवा भटंडी में, चिनाब में, पीर जो 5-5 मरला है वो भी रेगुलाइज होनी चाहिए, उसको भी दफा करिए। यही हमारा, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर। हम कहते हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करिए, उसके लिए वसाइल करिए। इन्होंने 23,000 लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में लगाया, लेकिन हम स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर सकते, गवर्नर से वोक नहीं कर सकते हैं। इसको कहाँ तक आप मानते हैं? मसला ये ऐवान के पास इतनी ताकत है, जब हमने डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स की बिल लाई तो वो ताकत में है, इख्तियार में, तब जाके वो लाई। वो क्लियर हो के हर महकमे से आई, एलजी के ऑफिस से भी, और इनके पास आई, इनने वो नहीं उठाई। जब डेली वेजेस का मुद्दा बताया गया, हमारे पास ताकत वो भी नहीं उठाई। वो भी हर डिपार्टमेंट से घूम के आई और इनके पास पहुंची, इन्हें रिजेक्ट की। ज़मीन को रेगुलराइज करने की जब बात आई, इन्होंने हमारी बिल रिजेक्ट की, कल अपनी लाई के हवाले से। सबसे बड़ा मसला ओपन मेरिट के हवाले से रिजर्वेशन को रैशनलाइज उसको भी नहीं माना। वो बिल 2 साल तक इन्होंने बोला हम उठा नहीं सकते। अब जब वीरी साहब का उठाने की कोशिश की गई, उस पर बहस हुई कि मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, सेंसर करें, हाईजैक करें। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ वहीदुर रहमान पर्रा साहब हैं। आप हाउस की प्रोसीडिंग आपने देखी होगी। एक दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डिस्कस हुए और एक दिन अपनी प्रिविलेजेस पर डिस्कशन हुई। जो यूथ इस चीज़ को देख रही थी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हवाले से कुछ ना कुछ असेंबली के अंदर आएगा, मगर वहीं पे वहीदुर रहमान पर्रा साहब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आए, क्योंकि इन्होंने एक बिल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लाया, उसके बाद लैंड ग्रांट्स का लाया, लेकिन एक भी बिल पास नहीं हुआ। उसके बावजूद वहीदुर रहमान पर्रा साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि टीचरों का मुद्दा इतना हाउस के अंदर उठाया गया कि टीचरों की कमी है, तो कैबिनेट की तरफ से ये जवाब आता है कि हमारे पास टीचरों की कमी तो है, लेकिन हम स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर सकते। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 2019 में एक आर्डर पास किया, 100% रिजर्वेशन कर दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, जो किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगे थे। इस वक्त वैकेंट पोस्टें डिपार्टमेंट के अंदर हैं, लेकिन सरकार का ये जवाब कि हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं और एलजी के आर्डर को रिवोक नहीं कर सकते हैं, इसको कहाँ तक आप मानते हैं? मसला ये ऐवान के पास इतनी ताकत है, जब हमने डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स की बिल लाई तो वो ताकत में है, इख्तियार में, तब जाके वो लाई। वो क्लियर हो के हर महकमे से आई, एलजी के ऑफिस से भी, और इनके पास आई, इनने वो नहीं उठाई। जब डेली वेजेस का मुद्दा बताया गया, हमारे पास ताकत वो भी नहीं उठाई। वो भी हर डिपार्टमेंट से घूम के आई और इनके पास पहुंची, इन्हें रिजेक्ट की। ज़मीन को रेगुलराइज करने की जब बात आई, इन्होंने हमारी बिल रिजेक्ट की, कल अपनी लाई। हमने कहा इसमें अमीर है, होटेलियर है, गरीब को भी लाई है। उसके बाद बेरोजगारी के हवाले से सबसे बड़ा मसला ओपन मेरिट के हवाले से रिजर्वेशन को रैशनलाइज करें, उसको भी नहीं माना। वो बिल 2 साल तक इन्होंने बोला हम उठा नहीं सकते। अब जब वीरी साहब खिलाफ किया, उसके बाद मसला जम्मू कश्मीर में 65% आबादी नौजवानों की है, 70%, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर। हम कहते हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करिए, उसके लिए वसाइल करिए। इन्होंने 23,000 लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में लगाया, आउटसोर्सिंग कंपनीज को। वो किसने लगाया, कौन लिस्ट बनाता, आप पूछ सकते हैं इन्हीं मिनिस्टर साहिबान से, ताकि आपको पता चलेगा कि कश्मीर के नौजवान या जम्मू के नौजवान के साथ आज क्या हो रहा है। कि जो लोग रोज़गार आज भी मिल रहे हैं, लेकिन किसी और को दिए जा रहे हैं, और प्रॉपर चैनल में नहीं दिए जा रहे हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में दिए जा रहे हैं। तो हमें ये ऐवान सबका है। आज बिजली का मसला सबसे बड़ा है। मीटर लगे, हर शख्स की बिजली की बिल बढ़ गई 300 रुपये से 3,000 तक। लेकिन इसी हाउस के चलते चलते 2 पावर प्रोजेक्ट्स NHPC को दिए गए। इट्स अ बिट्रेयल ऑफ मैंडेट। इन्होंने वोट लिया रेस्टोरेशन पे, लैंड सेफ्टी पे, जॉब सेफ्टी पे, पावर सेफ्टी पे, रिसोर्स सेफ्टी पे, एंड दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग आउट रिसोर्सेज। आज जन स्वास्थ्य की बिल लाई गई, उसमें 700 कानूनों को चेंज कर दिया गया। अब बाहर से कोई भी आपका मकान या दुकान ले ले, उस पर पेनल्टी पैसे की लगेगी, सज़ा नहीं होगी। तो कोई भी शख्स यहाँ से गलती करे, वो आपका ज़मीन खाए या मकान खाए, आपकी प्रॉपर्टी खाए या आपसे कुछ चीज़ें चुराए, उस पर बोला जाएगा कि आप 1,000 रुपया, 3,000 रुपया, 10 लाख रुपया सज़ा लगेगी। उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये किसके लिए है? अच्छा पर्रा साहब, जब सवाल जाता है कि एजुकेशन को सुधारो, जब सवाल जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन को सुधारो, तो जवाब आता है कि पीडीपी ने क्या किया, एब्रोगेशन 370 करवाया। क्या ये जवाब के लिए आज जो प्रिविलेज कमेटी की जब डिस्कशन हो रही थी प्रिविलेज पे, तो तब
जज साहब ने खुद एडमिट किया, कहा कि जो सिर्फ प्रोटोकॉल हमारी प्रिविलेज नहीं है, दिस इज द वायलेशन ऑफ द प्रिविलेज के जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब हर सवाल का जवाब गलत दिया जाता है, हर सवाल का जवाब अधूरा दिया जाता है, इनके लोगों ने भी कहा। और एमएलए का काम थोड़ा ये एक ऐवान का प्रिविलेज है, आप महराज मलिक के बारे में रेजोल्यूशन पास करिए, इंजीनियर रशीद के हवाले से रेजोल्यूशन पास करिए, जो लोग बंद हैं उनके हवाले बात करिए, आज गांधरबल में एक इंसिडेंट हुआ उसके हवाले से बात करिए, वेग स्टेटमेंट से नहीं कानूनी काम करिए। अच्छा, एडजर्नमेंट मोशन जब लाना है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे डिस्कशन करनी है जिस पे ऑलरेडी सीट बनी हुई है, सोशल मीडिया पे डिस्कशन करनी है जिसमें 142 में कंकरेंट लिस्ट में आता है, उसमें ये कानून नहीं बना सकते, वो डिस्कशन हो रही है। मीडिया को रेस्टोर, जम्मू के मीडिया को सेंसर करने की कोशिश की गई, उस पर बहस हुई कि मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, सेंसर करें, हाईजैक करें। अनफॉर्चुनेट दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल, दे टुक मैंडेट ऑन रेस्टोरेशन ऑफ लैंड, जॉब, रिसोर्सेज। अच्छा, लैंड की आपने बात की, आपने एलिगेशन लगाया कि नीडोज और जो नजूल्स की लैंड हैं वो लैंड जो है इनके रिश्तेदारों की हैं, और हम उसके खिलाफ ही नहीं है, हम कहते हैं आप होटेलियर्स को लीज एक्सटेंड करिए, जिसके लीज है उसको भी दीजिए, उसके साथ साथ सुंजवा, भटंडी में, चिनाब में, पीर जो 5-5 मरला है वो भी रेगुलाइज होनी चाहिए, उसको भी दफा करिए, यही हमारा मसला है। शुक्रिया।